दोस्तों बात करने वाले अमृताजन हेल्थ स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज बताऊंगा कि एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा स्टॉक के अंदर जो पिछले 7-8 महीनों से परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आ पाई, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। अगर इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो स्टॉक में आपको, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। इस स्टॉक को आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। अगर शॉर्ट टर्म में सबसे लॉन्ग टर्म की बात करें तो 9 मंथ तो इस स्टॉक को आपको होल्ड करना ही करना पड़ेगा, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 साल से ज्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करोगे तभी आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 10% तक कोई अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मान लो लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट रिटर्न की बात करें तो 5 साल की अगर आप होल्डिंग करते हो तो इन्होंने पिछले 5 साल में 54% का रिटर्न दिया है, पिछले 4 साल में 39% का रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में इसने 21% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर इसकी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1 वीक में यहाँ पे 2.5% की गिरावट हुई है, 3 महीने में कम से कम 10.5% की गिरावट हुई है, और 6 मंथ में भी इसने कम से कम 0.81% का माइनस सा यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हो भाई इसका रिटर्न आपको कब कब किस टाइम ड्यूरेशन पे देखने को मिलने वाला है। अब बात करने वाले पिछले 7-8 महीनों से स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आ पाई। देखो मैंने आपको लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बताया था कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि जिन स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है, महंगाई दर को हैंडल करता है, सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं, और जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। हालांकि जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ना के बराबर होती है उनमें गिरावट तो नहीं होती, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है वो भी आपको देखने को नहीं मिलती। और इस बार तो कॉन्सिक्वेंस ऐसा है कि यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी जिसका सीधा असर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखने को मिला, जिसके चलते अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश भी आए। लेकिन अगर आज की बात करी जाए तो मार्केट के अंदर कोई भी गिरावट के माहौल नहीं है, कोई भी आसार नहीं है। ठीक है, साथ में अगर देखा जाए तो मार्केट पूरी तरह पॉजिटिव हेल्दी मोमेंटम के साथ चल रहा है, सेंसेक्स भी पूरे हेल्दी और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है। जब भी लीप ईयर में गिरावट होती है तो लीप ईयर में क्या होता है, लास्ट के 2 महीने में हमेशा रिकवरी प्रोसेस चलता है। वही रिकवरी प्रोसेस आपको अमृतंजन स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है, और ये रिकवरी प्रोसेस आपको करीब 22 दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये स्टॉक ताबड़तोड़ पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ने वाला है।